वजीर आजम शहबाज शरीफ शाम में फंसे 600 पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए फिक्रमंद। लबनानी वजीर आजम को फोन करके इनखला के लिए मदद मांगी। कहा, शाम के तमाम एयरपोर्ट्स इस वक्त बंद हैं। पाकिस्तानियों का शाम से इनखला लबनान के जरिए ही मुमकिन है। लबनानी हम मनसब की पाकिस्तानी शहरियों के इनखला में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की लबनान के खिलाफ इसराइली फौजी जारियत की भी शदीद मजम्मत। जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। बोले, पूरी कौम मुश्किल वक्त पे लबनानी अवाम के साथ है। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत पर उल्मा को तकसीम करने का इल्जाम। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बुलाया गया इजलास साजिश करार दे दिया। कहा, हम रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। हम जीत चुके, पार्लियामेंट इस बिल को पास कर चुकी। सदर दीगर एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं तो मदारिस एक्ट पर क्यों नहीं? हुकूमती तजवीज़ कबूल करना तो दूर, चिमटे से पकड़ने को तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून मुश्किल में हर चीज की हामी भरती है और फिर भूल जाती है। नून लीग के रहनुमाओं के साथ बैठक में पीपल्स पार्टी के शिकवे, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी वक्त ने मुस्लिम लीग नून को मुख्तलिफ उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए एक और नशिस्त। मदारिस बिल पास करके मौलाना फजलुर रहमान से अपना वादा पूरा कर दिया। अब अगर पीपल्स पार्टी के सदर दस्तखत नहीं करते तो इसमें हमारा क्या कसूर? नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी कायदीन ने कौमी हुकूमत का फार्मूला अफवाह करार देकर मुस्तरद कर दिया। सदर नून लीग का हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पीपल्स पार्टी को मरकज समेत पंजाब में हुकूमत में शामिल होने की दोबारा दावत देने की भी हिदायत। मुस्लिम लीग नून मुश्किल में हर चीज की हामी भरती है और फिर भूल जाती है। नून लीग के रहनुमाओं के साथ बैठक में पीपल्स पार्टी के शिकवे, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी वक्त ने मुस्लिम लीग नून को मुख्तलिफ उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए एक और नशिस्त पर भी इत्तेफाक। किसी को इंतशार फैलाने और मईशत को सबोताश करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। अमन अमान से मुतालिक इजलास में फसाद फैलाने वालों की निशानदही का अमल मौसर बनाने की हिदायत। कहा, हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के खिलाफ कार्रवाई के लिए इकदाम किए जाएं। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएं। सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले सजा से नहीं बच सकेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की कमेटी तश्कील। हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि कमेटी अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखेगी और उन्हें मनवाने की कोशिश करेगी। शिबली फराज का पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। बोले, जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। अपने मुतालबात के लिए पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। फवाद चौधरी की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी से गुफ्तगू। बोले, पीटीआई पहले जमात इस्लामी और जेडीए से मुज़ाकरात करे। तलखियां कम करने की जरूरत है। बातचीत से आगे जा सकते हैं। मुल्क को पटरी पर लाने के लिए इलेक्शन ही वाहिद हल करार। पाकिस्तान और कतर दोस्ती के रिश्ते में बंधे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कतर के कौमी दिन की मुनासिबत से मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कहा, शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दूरअंदेश क़यादत ने कतर में नुमायां तरक्की की। फीफा वर्ल्ड कप का कामयाब इनेकाद इसकी बेहतरीन मिसाल है। अमीर कतर पाकिस्तान में भी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं।
अमेरिका का इक़्तिदार की मुंतकली पर शामी ग्रुपों के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। सदर जो बाइडन ने कहा कि बशारुल असद को जवाबदेह बनाना होगा। शाम के पड़ोसियों की हिमायत करेंगे। अमरीकी फौज के शाम में दाइश के ठिकानों पर फिजाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड का 75 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा।